क्या इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट मारे जा चुके हैं? क्या ईरान के मिसाइल हमले में उनकी मौत हो गई? जहां मिसाइल गिरी थी जिस एयरबेस में, क्या वो वहां मौजूद थे और इसी वजह से योव गैलेंट टीवी पर नहीं दिखाई दे रहे या बयान नहीं सुनाई दे रहे उनके? सच क्या है, झूठ क्या है, पता करते हैं, क्योंकि जंग के माहौल में अफवाहें खुशबू से भी ज्यादा तेज फैलती हैं। अब इन अफवाहों में कौन सी सच्ची खबर है, कौन सी झूठी, ये परखना बड़ा जरूरी है। हम फैक्ट चेक कर रहे हैं और सबूत आपको देंगे, क्योंकि बहुत चर्चा है योव गैलेंट नहीं रहे। योव गैलेंट का क्या हुआ बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ताज़ा जो तस्वीरें आई हैं वो ज़रा देख लीजिए। आज़ाद बोल इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए, आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। इस वीडियो को वहाँ तक देखिए जहाँ तक आपकी मर्ज़ी है, जहाँ तक आपको सही लगे। मैं आखिर तक देखने की दरख्वास्त किसी ख़ास दिन करूँगा। ये जो छत्ता आप वाइट देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि काज आ रही हैं, या तो सर्बिया से, या फिर कबूतर हैं, किसी के लक्का कबूतर हैं या वाइट कबूतर हैं, जो भी है ये कबूतर हैं ऐसा लग रहा है। हालांकि ये मिसाइल हैं जो हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से इसराइल के कब्ज़े वाले नए इलाकों पर दागे गए हैं। हालांकि ये इलाके भी नॉर्थ में ही हैं, और वहाँ पर क्या हुआ है मैं बताता हूँ। रॉकेट्स ओवर द स्काई ऑफ इसराइल, देयर आर रिपोर्ट्स दैट रॉकेट डायरेक्टली हिट कैरमल एरिया इन इसराइल। इसराइल के इलाकों में एक इलाका कैरमल है, आपने इसका नाम शायद पहली मर्तबा सुना होगा। अब नए नए इलाकों को हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है। इसकी तस्दीक और भारी रॉकेट बैरल दागा गया है। बड़े नुकसान की खबर आई है और तस्वीरें भी आई हैं। करंट रिपोर्ट ने 3 तस्वीरें दी हैं। पहली तस्वीर में जो आपको दिख रहा होगा पीला पीला सब आग लगी हुई, दूसरी में भगदड़, तीसरी में भी सायरन बज रहे हैं। ये बताया गया है कि देर अल औसत एक इलाका है कैरमल में, नॉर्दर्न इसराइल में। यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से रॉकेट आए हिजबुल्लाह के और 3 लोग जख्मी हो गए। योव गैलेंट की खबर अभी दे रहा हूँ, ये ब्रेकिंग थी इसलिए दे रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इसे जस्ट अभी ब्रेकिंग के तौर पर लोड किया है अपनी वेबसाइट पर और लिखा है, हैवी रॉकेट फायर फ्रॉम लेबनान एट नॉर्दर्न टाउन्स इम्पैक्ट्स इन देर अल असद कैरमल या कार्मियल। इन्होंने सही स्पेलिंग लिखी है, कार्मियल। तो इन जगहों पर ये इम्पैक्ट हुए हैं रॉकेट्स, और इन्होंने 3 जख्मी बताए हैं। कोई मारे गए हैं या और ज़्यादा जख्मी हुए हैं, ये खबर जब डेवलप होगी तो रात 10 बजे के शो में आपको थोड़ा डिटेल के साथ ज़रूर बताएंगे। थोड़ा 10-15 मिनट इधर उधर हो जाएं तो माफ़ कीजिएगा, माजरत पहले से। योव गैलेंट का क्या हुआ? आखिरकार योव गैलेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल हैं कहाँ? योव गैलेंट ने 1 अक्टूबर को, जिस दिन रात में 10 बजे के करीब ईरान का हमला हुआ बैलिस्टिक मिसाइलों का, 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का, उस 10 बजे के हमले से जस्ट 2.5 घंटे पहले 7:30 बजे, इधर उधर मिनट मत गिनिएगा, बस घड़ी राउंड फिगर मानिए, 7:30 बजे एक वीडियो लगभग अपलोड किया और ये कहा कि हम हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ख़त्म कर देंगे, हिजबुल्लाह को मतलब मार कर ही दम लेंगे, हिजबुल्लाह को नेस्त नाबूद कर देंगे, हम उनके अड्डों को तबाह कर रहे हैं, उनके हथियार खाने और उनके मतलब बहुत से जो है अड्डे हमें मिले हैं, हमारे ज़बरदस्त तरीके से लड़ेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने इस ट्वीट में कहीं, इस एक्सपोस्ट में कहीं, वीडियो खुद अपने अकाउंट से योव गैलेंट की तरफ से शेयर किया गया था। 1 तारीख के बाद आखिरकार योव गैलेंट, और इसके बाद ईरान का हमला होता है कुछ घंटे बाद, और इसके बाद से योव गैलेंट को ढूंढा जा रहा है कहाँ, तो ज़रा बताते हैं। रॉयटर्स ने इस बारे में एक खबर छापी और ये 2 अक्टूबर को ही उन्होंने फैक्ट चेक किया, क्योंकि 1 को हमला हुआ था, खबर तेज़ी से फैल रही थी, योव गैलेंट मारा गया। फैक्ट चेक में पाया उन्होंने कि इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ईरान के मिसाइल हमले में नहीं मारा गया। सोशल मीडिया पर जो क्लेम्स चल रहे थे उनके उलट रॉयटर्स ने कहा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या उसके बाद फिर योव गैलेंट का वीडियो वगैरह सामने आया नहीं आया। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ झूठ के सहारे अपनी दुकान चला रहे हैं। इन दुकानों से मिठाइयाँ, चटाइयाँ और नमकीनें खरीदनी बंद कर दीजिए, वरना इसी झूठ के बेस पर आप ज़िंदगी भर बहस करते रहेंगे और फिर पब्लिक आपको ख्वार करती रहेगी। परखिए, समझिए और पढ़िए। फैक्ट चेक ये है कि इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर नहीं मारा गया, ये राइटर्स ने कहा, लेकिन फिर भी हमने ढूंढा क्या राइटर्स भी सही कह रहा है, क्योंकि राइटर्स भी वही कहेगा जो इसराइल को सुहाए। तो हमें योव गैलेंट का एक और वीडियो योव गैलेंट के ही एक्स अकाउंट पर मिला, और ये वीडियो और ये पोस्ट थी उनकी 4 अक्टूबर की, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। फिर रात 8:30 बजे उन्होंने 4 अक्टूबर को ये पोस्ट किया
और ये लिखा, दिस मॉर्निंग इन अ कन्वर्सेशन विद द फाइटर्स ऑफ द 36 डिवीजन हु ऑपरेट इन लेबनान। लेबनान में ऑपरेट कर रही इजराइल की डिफेंस फोर्स की 36वीं डिवीजन्स के जो कमांडर्स हैं उनसे हमने बात की, उनसे जायज़ा लिया, उनसे पता करा कि जंग का माहौल क्या है लेबनान में, क्या आपको नुकसान हो रहा है या आप ठीक हैं, और किस तरीके से इसे हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। हिजबुल्ला इज़ रिसीविंग सीवियर ब्लोज वन आफ्टर अदर, और ये कह रहे हैं कि हम हिजबुल्ला का एक के बाद एक जमकर नुकसान कर रहे हैं, भाड़ करे दे रहे हैं हिजबुल्ला के, ये इनका दावा है। इन द एलिमिनेशन ऑफ इट्स लीडर, इन इट्स लॉन्च कैपेबिलिटीज़ एंड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स एसेट्स। और कैसे भाड़ कर रहे हैं, कैसे नुकसान कर रहे हैं, बड़े टॉप लीडर्स को हम उनके हिजबुल्ला के मार रहे हैं, उनकी लॉन्च कैपेबिलिटीज़ को तबाह कर रहे हैं, और उनके जो एसेट्स हैं उनको भी हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ये योव गैलेंट का वीडियो सामने आया 4 अक्टूबर को। तो यहाँ से ये पता चलता है सर योव गैलेंट जिंदा है। फिर भी हमने तलाशा कि अखबार खबर दे रहे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो से ये साफ नहीं हो रहा था कि इन्होंने आज के दिन की कोई बात की नहीं की, क्योंकि मैं तर्जुमे के साथ इस वीडियो को देख रहा था। जो कल हुआ उसके बारे में तो कुछ नहीं था, एक जनरल बातचीत थी, हम हिजबुल्ला के लड़ाकों को ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर मुझे अखबार में हेडलाइन मिली कि वो अखबार फिर झूठ नहीं ऐसे बोल पाते, क्योंकि फिर उनकी बड़ी जिम्मेदारी तय हो जाती है उनके माशरे में जाकर कि फिर उन्हें लोग खरीदेंगे नहीं। मैं आपको झूठ दिखाऊंगा, आप कल यहाँ थोड़ी ना आएंगे। आप लोगों ने बहुत से चैनल देखने छोड़ दिए होंगे जिन्होंने थंबनेल में कुछ और लिखा, आज ही रात गिर गई मोदी सरकार, अंदर क्या मिला भाई? एक छोटे से किसी मंत्री ने, गुमनाम ने इस्तीफा दे दिया, या वो भी नहीं दिया, झूठ आपने देखना छोड़ दिया ना उसे। अब यहाँ पर 5 अक्टूबर में ये खबर छपती है, 4 अक्टूबर में उस वीडियो के बाद डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट कहते हैं कि इजराइल हैज़ मोर सरप्राइजेज इन स्टोर फॉर हिजबुल्ला। हमारे पास अभी हमारे तहखाने में या हमारी गुल्लक में या हमारे पास अभी हिजबुल्ला को चौंकाने के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। यानी ये सरप्राइज़ हसन नसरल्ला को ख़त्म कर देना है ही एक अकेला बड़ा सरप्राइज़ नहीं, कई और ऐसे सरप्राइज़ मौजूद हैं। यानी हम कुछ और बड़ी कैपेबिलिटीज़ जो है वो हासिल कर चुके हैं, या हम इतने कैपेबल हैं कि कुछ बड़े टारगेट्स भी अचीव कर लें। ये योव गैलेंट का कहना था। इट मीन्स क्लियर हुआ योव गैलेंट जिंदा है। टाइम्स ऑफ इजराइल और योव गैलेंट का एक्स हैंडल झूठ नहीं बोल सकता। जिसने भी आपसे कहा हो योव गैलेंट मारा गया, उसको मारिएगा नहीं, बस देखना छोड़ दीजिए और पढ़ना छोड़ दीजिए। अगर इसमें कुछ बदलेगी न्यूज़, अगर बदलेगी 5 पैसे या 0.5% बराबर भी, तो मैं आपको बता दूंगा योव गैलेंट जिंदा है। ठीक है, अब जो बाइडेन साहब की बात कर लेते हैं। बाइडेन जो है वो अनश्योर हैं, श्योर नहीं है कि नेतन्याहू, मतलब ये बड़ी खबर है, इसे मैं बहुत हल्के से बता रहा हूँ, चीखने की आदत नहीं। अल जजीरा की खबर हेडलाइन ये कहती है कि बाइडेन से पूछा गया कि क्या नेतन्याहू आपके पार्टी का इलेक्शन जो नवंबर में होने वाला है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट का, क्या उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? आपकी पार्टी के लिए नेतन्याहू घाटा बन सकते हैं? तो बाइडेन वॉज अनश्योर ऑन दैट क्वेश्चन, श्योर नहीं थे कि इसका जवाब दे पाएँ, और श्योर नहीं थे कि नेतन्याहू क्या उनकी पार्टी को हरा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है बाइडेन को, अगर गज़ा की डील लटकती है, नेतन्याहू होल्डिंग अप गज़ा डील टू इन्फ्लुएंस यूएस इलेक्शन। ये सवाल था कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या गज़ा की सीज़फायर डील को सिर्फ इसलिए लटका रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट यूएस इलेक्शन में पड़ सके, क्योंकि अगर सीज़फायर नहीं हुआ तो वोट बहुत सा डेमोक्रेट्स के खिलाफ, बाइडेन की पार्टी के खिलाफ हो सकता है, और इसका फ़ायदा सीधा रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है। इस सियासत को सर समझिए। हिजबुल्ला के हो सकने वाले नए लीडर या होने वाले नए लीडर, या मोस्ट प्रॉबली जिनके चांसेस है, सैफुद्दीन, उनके मानने की खबर 2-3 दिन से है, वो जिस इमारत में बैठे थे कथित तौर पर वहाँ की ये तस्वीरें हैं, और यहाँ पर जितने हसन नसरल्ला की बिल्डिंग पर बम गिराए थे उससे ज़्यादा गिराए गए, उसका ये भाड़ है, गड्ढा हो गया है इतना बड़ा। और यहाँ भी बंकर बस्टर बम जो है वो गिराए गए, और बंकर बस्टर से ये बताया गया वो भी नीचे जो है बंकर में बैठे हुए थे, और ऊपर से गया वो पेनिट्रेट करता हुआ, पूरी स्टील का बम था, नीचे छत तक फाड़ता हो गया और नीचे जाकर वो बस्ट हो गया। तो ये सब कुछ हो रहा है। इजराइल ने इस तरीके से हिजबुल्ला के तमाम टॉप लीडर्स को मारने की जो है कार्रवाई तेज़ करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। रात 10 बजे, 10:15 बजे, बहुत ज़्यादा 10:30 बजे
मिलते हैं दुनिया भर की खबरों में। शो वो 10 बजे का है, कभी टेक्निकली यूट्यूब में अटक जाता है, कभी 1-2 मिनट 5 मिनट हमें देर होती है। जब तक चेकिंग पूरी नहीं होती, जो वीडियो अपलोड करते होंगे वो जानते होंगे 16-17 मिनट का वीडियो होता है, चेकिंग में बहुत मिनट लग जाते हैं। हालांकि मेरा बहुत हाईफाई इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन यूट्यूब अपना टाइम लेता है, तो देर उसमें होती है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए।